क्या हाल चाल दोस्तों। आज काफ़ी दिन बाद आपसे मिल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था कुछ अर्जेंट काम की वजह से। तो लास्ट वीडियो मेरी आई थी पिछले फ्राइडे को, और पिछले फ्राइडे के बाद से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज आपका थर्सडे है, जिसमें आपका मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे 4 सेशन जो है कंप्लीट हुए हैं। तो फ्राइडे का तो ऑलरेडी मैं बना के गया था कि मंडे क्या हो सकता है। मैंने आपको बोला था कि देखो, जो मार्केट जो है ना, वो दीवारों को तोड़ के दरवाजे तक पहुंच गई है, पर सिर्फ दरवाजे तक पहुंची है, दरवाजे को तोड़ा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने बोला था दरवाजे को तोड़ना। अगर दरवाज़ा टूटता है तो फिर आगे अब पूरा सामान खाली पड़ा है, और दरवाज़ा नहीं तोड़ पाता है तो वहीं से फिर, तो जैसा आप देख ही रहे हो मार्केट का हाल क्या है भैया। क्या हो गया 3-4 दिन के अंदर। तो उस समय क्या हुआ था कि लास्ट फ्राइडे जब मैंने वीडियो शूट किया था, उस समय निफ्टी ने ब्रेकआउट की दहलीज को छुआ था कि भैया दरवाजे तक पहुंच गई थी निफ्टी, लेकिन दरवाज़ा जो है तोड़ नहीं पाई थी। ठीक है, दरवाजे दरवाजे तक जाके वापस आ गई थी। ये हम सब ने देखा है, और उसके बाद क्या हुआ ये भी हम सब देख रहे हैं। ठीक है, तो अब पिछले, हम थोड़ा बात करेंगे कि पिछले 3 दिन में क्या हुआ, आज क्या हुआ, और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा बिजी था, कुछ अर्जेंट पर्सनल काम की वजह से मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो बड़ा 2 मिनट बात कर लेते हैं क्या हुआ। तो फ्राइडे को हम जहाँ छोड़ के गए थे 24,334 पे मार्केट बंद हुई थी, ब्रेकआउट। और मैंने कहा था कि कंफर्मेशन चाहिए हमें, ये 24,360 के ऊपर डिसीजिव क्लोजिंग चाहिए, कैंडल क्लोज चाहिए। उसके बाद आप अपसाइड का देख सकते हैं, पर वो कभी हुआ ही नहीं। कैंडल की क्लोजिंग छोड़ो, मंडे, जो मंडे को क्या हुआ, एसएससी हो गई। ठीक है, जो अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूँ तो वो तो ठीक थे, बट प्राइवेट बैंक ने भैया मार्जिन जो थे वो सब तोड़ ताड़ दिए। जो आपका जो जो क्रूड ऑयल था $90 का पे चला गया। निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, 96 पॉइंट गिर के बंद हुआ। ट्यूसडे को क्या था, निफ्टी की एक्सपायरी थी। पता है आपको एक्सपायरी में क्या होता है, उस दिन पूरा एशिया उड़ रहा था, जापान और कोरिया 3% के ऊपर जाके क्लोज हुए थे, लेकिन अकेले हम ही गिर रहे थे। क्यों? हैवी वेट था। निफ्टी 51 पॉइंट गिर कर 24,188 के आसपास बंद हुआ था। मेरी वही रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, मेरे वही सपोर्ट के ऊपर निफ्टी बंद हुआ था। तो वो मेरा जो सपोर्ट है वो बार बार मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। बुधवार को क्या हुआ, तीसरी रेड डे, मंडे रेड, ट्यूसडे रेड, वेडनेसडे को रेड। और सबसे बड़ा झटका, 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी टूटा मेरे भाई। देखो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, आप बोलोगे कि ऐसे मैं बातें कर रहा हूँ, बातें नहीं कर रहा हूँ। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये 22 तारीख का है। अगर मैं 15 मिनट की चार्ट की बात देखो, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। ये देखो 17, मैंने ये पिछले फ्राइडे का है। निफ्टी यहाँ क्लोज हुई थी, मैंने कहा 360 के ऊपर कैंडल क्लोज हो तो हम ऊपर का देख सकते हैं। हुआ क्या, गैप डाउन। और इसी मेरे सपोर्ट, मेरे जो ये लेवल है 24,300, 24,252-53 का, इस पे झूलती गई, फिर गैप डाउन हुआ, और नीचे गिरी, और नीचे गिरी। आज देखो 23,800 के रेंज में है, बताओ। तो मेरे लेवल के हिसाब से ही मार्केट काम कर रही है, आप सामने ही देख पा रहे हो। ठीक है, तो और आज का तो 24,000 का लेवल भी टूटा भाई, साइकोलॉजिकल लेवल था 24,000 का। ठीक है, निफ्टी 23,996, सेंसेक्स 715 पॉइंट नीचे गिरा। क्यों? क्रूड ऑयल जो है ना 95 के ऊपर चला गया। रुपीज़ जो है, रुपीज़ अगर की बात करूँ, रुपीज़ और डॉलर, तो रुपीज़ 96.53 तक फिसल गया है। ऊपर से ट्रंप का टैरिफ प्लान जो है, किसके ऊपर, जेनरिक मेडिसिन के ऊपर, जिससे फार्मा के जो स्टॉक्स थे उसको करीब 13% तक गिरा दिया। तो 4 दिन में ऐसी हो गई। निफ्टी करीब 340 पॉइंट गिर चुका है, 4 दिन की बात करूं। और एक भी ग्रीन डे नहीं रहा है, सब रेड ही रेड रहा है। तो ये हुआ। ऊपर से आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। ठीक है, तो अब पूरा दिन जो है ना 3 पार्ट में बटा हुआ था। सुबह मार्केट ने वापसी की कोशिश की, नीचे से ऊपर आकर 24,009 से लेकर 24,040 तक के जोन तक पहुंचा, मेरे चार्ट की ग्रीन लाइन के पास में, लेकिन वहीं पे रुक गया। वहीं पे देखो रुक गया, और वहाँ पे
ठहर नहीं पाया और वहीं से बिकवाली शुरू हो गई। दोपहर तक मार्केट ने 23,927 28 को भी तोड़ दिया, फिर 23,845 को भी तोड़ा और गिरते गिरते 801 के आसपास, मतलब मेरी चार्ट की जो नीचे की जो सपोर्ट लाइन थी वहाँ तक पहुँच गया। सबसे मतलब वीक पॉइंट वो था आज का। फिर तीसरी कहानी शुरू हुई रिकवरी की। मार्केट उस लेवल से वापस लौटा, 24,845 के आसपास ऊपर गया, क्लोज भी हुआ है देखो 24,871 के आसपास, यानी कि कल के मुकाबले 124 पॉइंट नीचे, यानी कि पिछले 3 दिनों के मुकाबले सबसे छोटी गिरावट अगर वैसे देखा जाए तो, क्योंकि आज काफ़ी उतार चढ़ा हुआ है। सेंसेक्स ने यही तीन, क्योंकि आइडेंटिकल है, मिररिंग है, तो सेम चीज़ वहाँ पे भी हुई है। उसको रिजेक्शन मिला 76,817 से, फिर टूटा 76,634 पे, फिर 76,503 के आसपास वो फिर गया और टेस्ट किया उसने 76,190 के लिए, फिर रिकवरी भी किया उसने 76,377 के आसपास, तो 377 पॉइंट नीचे। अब बोलोगे कारण भी वही तीन है। पहला क्रूड ऑयल 96, यूएस का ईरान के ऊपर करीब मुझे लग रहा है 10-12 दिन हो गया अटैक हो रहे हैं और एफआईएस की सेलिंग पर चली रही है। लेकिन आज के गिरावट में एक फ़र्क है कि आज गिरावट की रफ्तार थोड़ी सी धीमी है। पिछले 3 दिन से अगर देख लिया जाए तो 300 से 700 पॉइंट गिरे, लेकिन आज सिर्फ 125 से 377 तक। अब ये क्विक है या कल पता लगेगा कल क्या होता है। कल फ्राइडे है, हैप्पी फ्राइडे। आप इसको ब्लैक फ्राइडे मत बनाना। आई होप आप कुछ बीटीएसटी में लेके नहीं गए हो, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा मार्केट डबाडोल चल रही है भैया आज, ये हफ्ता लास्ट वीक थोड़ा सा ठीक था। अब जो आज की जो क्लोजिंग आई है 23,871 के ऊपर, वहाँ मेरे दो लेवल है 23,845 और 23,927। ये कल का बैटल फील्ड है। ऊपर की तरफ तो पूरी कतार बनी हुई है लेवल की, फिर 23,927 है, फिर 24,09 है, 24,062 है, और आज जो 23,801 जो टेस्ट होकर बचा हुआ है वो सबसे मेन सपोर्ट है। वो टूटा तो फिर नीचे त्राहिमाम हो जाएगा, लाल ही लाल हो जाएगा सब कुछ। बट आज की जो रिकवरी है वो एक अच्छा, मतलब उसको निशानी बोल सकते हैं कि भैया सपोर्ट से बाउंस मिलना, ये बैठा हुआ है कि ये दिखा रहा है कि भाई वहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। लेकिन एक दिन का जो बाउंस है ना, वो ट्रेंड नहीं बदलता है। जब तक 23,927 के ऊपर टिकते नहीं है ना मार्केट, तब तक भैया बियरिश ही है। तो भैया बुलिशनेस बनने की अभी कोशिश हम नहीं करेंगे। जैसा मार्केट का रिएक्शन होता है वैसे करेंगे। कल के लेवल जो है चार्ट में आप लिख लीजिए। निफ्टी 50 की बात करूँ तो 23,927 रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 24,009, उसके ऊपर 24,062। सपोर्ट की बात करूँ तो 23,845, उसके नीचे 23,801 आज जो टेस्ट हुआ है। सेंसेक्स की बात करूँ तो रेजिस्टेंस जो उसका 76,503, फिर 76,634 35 के आसपास, और उसके ऊपर 76,817 18 के आसपास। सपोर्ट की बात करूँ तो 76,320, उसके नीचे 76,190 जो आज टेस्ट हुआ है, और उसके नीचे 76,020। तो कल अगर 23,927 के ऊपर मार्केट टिकती है तो 24,009 का टेस्ट होगा, रिकवरी की उम्मीद बढ़ेगी। और अगर 23,845 भी टूटा तो 23,800, फिर वही सवाल, नीचे कोई मैप नहीं बचा, मूव तेज हो सकती है। तो अगले हफ्ते काफ़ी क्रिटिकल होने वाले हैं। देखिए अगली एक्सपायरी जो है 28 जुलाई को है, क्या होता है। उससे पहले का प्लान मैंने आपको बता दिया। मंडे मतलब कल क्या हो सकता है, फिर मंडे का भी देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये था इस हफ्ते का क्लोजिंग। आज तो थर्सडे है, कल का दिन बचा हुआ है। कल थोड़ा सा पैसे बचाइएगा, क्योंकि एक तो वीकेंड है, कुछ पीटीएसटी लेकर मत जाइएगा। बाकी अगर पसंद आया आपको तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कमेंट में बताइए कल क्या हो सकता है। 23,927 के ऊपर वापसी आएगी या फिर 23,800 भी टूटेगा। तो तब तक कल के लिए मिलते हैं। और ये पूरा जो कंटेंट है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल टिप नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, सब कुछ फ्री का ज्ञान है। मैं कोई प्रीमियम ट्रेड या डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं बस ये बताता हूँ कि मार्केट काम कैसे कर रही है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप बाय कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थोड़ा सा ग्रो कराने में मेरी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, ठीक है। चार्ट में आपको निफ्टी का दिखाई दिया, सेंसेक्स का भी चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। सेम स्टोरी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मार्केट की बस ऐसे हो ही रखी है। तो बस यही है, अपने पैसे बचाइए। पैसा बचाना भी पैसा बनाना ही है। मेरी बात ये, मार्केट में देखो टिकना है तो पैसा तो बचाना पड़ेगा ना।